शॉपिफाई, वर्डप्रेस, लोकल ई कॉमर्स, ड्रॉपशिप, आर्बिट्राज, प्राइवेट लेबल, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस पाकिस्तान में कैसे स्टार्ट होता है, इसमें कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है, डेली हमारा कितना टाइम लगता है, विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट ये काम कैसे स्टार्ट होता है, मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फर्क होता है और कैसे हम लोग मॉडर्न एआई टूल्स को यूज करके अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ मिसकंसेप्शंस को भी डील करेंगे जो लोगों को इस बिजनेस को लेकर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन विरानी है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस हम पाकिस्तान में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ई कॉमर्स का मतलब यह है कि कोई भी बाइंग या सेलिंग इंटरनेट के थ्रू होती हो तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सेलिंग चैनल्स की बात करें तो 3 मेजर चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहला होता है आपकी अपनी वेबसाइट, दूसरा होता है सोशल मीडिया, तीसरा होता है मार्केट प्लेस। वेबसाइट का मतलब क्या है? एक नॉर्मल वेबसाइट जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ऑनलाइन स्टोर होता है जहां से आप जाते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, एड टू कार्ट करते हैं और फिर वहां से आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। अल्टरनेटिवली सोशल मीडिया का है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वहां पे आप अपना पेज बनाएं, उसको प्रमोट करें, उसके थ्रू प्रोडक्ट सेल करें। और तीसरा ऑप्शन होता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक मार्केट प्लेस है दराज। दराज पे क्या होता है? थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं और नॉर्मल कस्टमर्स वहां से बाय करते हैं। आपके और हमारे जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो दराज के ऊपर अपना स्टोर बना के वहां से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। आज के हमारे टॉपिक में हमारा मेन फोकस होगा वेबसाइट और सोशल मीडिया के ऊपर। दराज के ऊपर कब हमें काम करना चाहिए और कब हमें नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट बनाने के जो 3 सबसे ज्यादा मशहूर चैनल्स हैं, एक तो होता है कि आप पूरी अपनी कस्टम वेबसाइट बनाएं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के लिए होती है, आपके हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती। दूसरा तरीका है कि शॉपिफाई के थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाएं और तीसरा है कि हम लोग वर्डप्रेस पे, वू कॉमर्स पे वेबसाइट बनाएं। अब शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फर्क है ये भी मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। वेबसाइट बिल्ड करने के और भी 10 प्लेटफॉर्म है, जैसे मैजेंटो है, जूमला है, ओपन कार्ट और 10 और है, लेकिन वो हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है, तो हम लोग अभी इन्हीं 2 पे स्टिक करके रहेंगे। लोकल ई कॉमर्स की बात करें तो इसमें 3 मेजर बिजनेस मॉडल निकलते हैं। पहला होता है ड्रॉप शिपिंग, दूसरा होता है आर्बिट्राज और तीसरा होता है प्राइवेट लेबल। तो पहले हम लोग ड्रॉप शिपिंग को समझते हैं, फिर हम बाकी 2 पे भी जाएंगे। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग का ये होता है कि उसमें आपने पहले से कोई इन्वेंट्री बाय करके नहीं रखनी होती, कोई स्टॉक हाथ में नहीं रखना होता। आपको जब जब ऑर्डर आता है आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो कस्टमर तक पहुंचा देता है। अब जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये जो है सादा ड्रॉपशिप की वेबसाइट है, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं इनके पास हजारों प्रोडक्ट्स का कैटलॉग होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे मॉस्किटो किलर सेल करना है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको लेके इसकी पिक्चर्स वगैरह लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देनी है। जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं इनको ऑर्डर प्लेस करूंगा, ये खुद पिक करेंगे, खुद पैक करेंगे, खुद शिप करेंगे और कस्टमर से पेमेंट भी ये लोग ही कलेक्ट कर लेंगे। और जो भी डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल इन्होंने प्राइस रखी है 980 रुपए की, मैं सेल करता हूँ फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का, तो जो भी इनके डिलीवरी कॉस्ट है, कमीशन है, सब कट कटा के जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, जो ये लोग खुद ही मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। तो ड्रॉप शिपिंग के पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल सप्लायर्स हैं, जैसे HHC है, सादा ड्रॉपशिप है, मरकज ऐप है, जरिया ऐप है, पाक ड्रॉपशिप है और ऐसे नए नए सप्लायर्स अभी मार्केट में और उभर के आ रहे हैं। तो आप गूगल पे जाए लेके ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान, आपको नए नए सप्लायर्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग का सबसे मेन फायदा यह है कि इसके लिए इनिशियल कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। तो अगर आप बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। फिर बात करते हैं आर्बिट्राज की। आर्बिट्राज के अंदर ये होता है कि जो भी हमारे पाकिस्तान के शहरों के अंदर मेजर मार्केट होती है, हर शहर के अंदर एक मेन मार्केट होती है। फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर बोल्टन मार्केट है, गुल प्लाजा है, जोरिया बाजार है, इस तरह की और भी मल्टीपल मार्केट्स हैं। लाहौर की बात करें तो वहाँ शालमी मार्केट है, इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, हर शहर के अंदर एक मेजर मार्केट होती है। वहाँ के सप्लायर्स के साथ हम लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में होते हैं, या तो हम उनको पर्सनली विजिट कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं, या तो हमारा ऑलरेडी उनके साथ कांटेक्ट बना हुआ होता है। वो हमें अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लैंड होता है वो हमें ब्रॉडकास्ट करके बता देंगे ये नया प्रोडक्ट मार्केट में। हमारा काम है उसकी पिक्चर्स लें, उसको अपनी वेबसाइट पे लगाएं, अपने स्टोर पे लगाएं, वहां से उसको प्रमोट करें। जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम सप्लायर से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे और उसको हम लोग खुद ही कस्टमर को शिप कर देंगे। इस सूरत में हमें कोई कमीशन लेने का काम नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 2000 की बेची तो पूरे 2000 रुपए हमें उसके रिसीव हो जाएंगे। आर्बिट्राज का अगेन एक बेनिफिट यही है कि बिल्कुल आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई रिस्क नहीं लेना। ड्रॉप शिपिंग की तरह इसमें भी आपने पहले से इन्वेंट्री बाय करके नहीं रखनी। तो अगर किसी ने बिल्कुल फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज दोनों से ही स्टार्ट कर सकता है। तीसरा आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि हम अपने नाम से अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। उसमें भी 2 तरीके, एक तो ये कि पूरा प्रोडक्ट हम लोग स्क्रैच से डेवलप करते हैं, उसको अपना ब्रांड लगा के बेचते हैं, या तो हम मार्केट में ही कोई बगैर लेबल का प्रोडक्ट बाय करते हैं, उस पर अपना लेबल लगा के उसको सेल करते हैं, जिसको व्हाइट लेबलिंग भी कहते हैं। प्राइवेट लेबल का फायदा
है कि आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड सिर्फ एक ये है कि आपको पहले से ब्रांडिंग करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई विजन है, आपको पता है आपने लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आप आगे देख पा रहे हैं कि बिजनेस में आप किधर देख रहे हैं खुद को, तो प्राइवेट लेबल भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। रही बात के एक वक्त पे कौन से बिजनेस मॉडल हम कर सकते हैं, तो टेक्निकली ये तीनों बिजनेस मॉडल हम साथ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि अगर कोई भी बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो आर्बिट्राज या ड्रॉपशिप से स्टार्ट करे, और इवेंचुअली अगर उसको लगता है कि उसने लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे जाना है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके प्राइवेट लेबल की तरफ भी जा सकता है। तो चले, अब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, लेकिन अगर अब हमें 4 दिन के अंदर अपना लोकल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप तो होगा प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमें क्या बेचना है, तो आगे हमारे पास कोई बिजनेस है ही नहीं। प्रोडक्ट हंटिंग के मल्टीपल तरीके और कुछ तरीकों के हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें जो मेजर तरीका है वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जिसको मेटा एड्स लाइब्रेरी कहते हैं। ड्रॉपशिप प्लेटफॉर्म्स हैं, OLX है, दराज है, और मार्केट के वो सप्लायर्स हैं जो हमें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, और गूगल ट्रेंड्स। हम लोग इन मल्टीपल तरीकों को यूज करके हम एक प्रोडक्ट को वैलिडेट करके फाइनलाइज करते हैं। अभी मैं एक बेसिक एग्जांपल लेकर चलता हूं। हम लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल दराज से। हम लोग गए दराज के होम पेज के ऊपर, यहाँ पे हम स्क्रॉल करते रहेंगे, हम लोग प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नजर आ रही है, इसमें से हम क्या सेल करें हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है, तो इसको हटा देंगे। ये एक प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये भी देखा जा सकता है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नजर आ रहा है जो कि नेक फैन है। आए इसको ओपन करके देखते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है ये प्रोडक्ट? ये कुछ भी नहीं है, नेक के ऊपर फैन लगता है, बैटरी का चार्जेबल होता है, वो हम अपने कंधे पे लगा लेते हैं तो उससे हमारे चेहरे पे हवा आती है। अब ये प्रोडक्ट आज के लिए क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि महीना जो है मई का है, शदीद गर्मी है पूरे पाकिस्तान में। दूसरा स्टेप किस प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन अब क्या इसको बेचा जा सकता है, नफा किया जा सकता है? आए इसको फिगर आउट करते हैं। वैलिडेट करने का सबसे पहला तरीका गूगल ट्रेंड्स। हम गूगल पे जाएंगे, ट्रेंड सर्च करेंगे। यहाँ पे जाके हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे लिख देना है नेक फैन। इसका मैंने फिल्टर चेंज कर दिया, पास्ट 5 इयर्स कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, और यहाँ पे हमें लोगों का सर्च इंटरेस्ट नजर आ रहा है। एक चीज जो इसमें कॉमन है वो ये है कि ये सर्दी के महीनों में इसमें कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कोई सर्च ही नहीं करता। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में देखें तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है। इसका मतलब ये कि हर आदमी नेक फैन सर्च कर रहा है। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा आधा टाइम आधे शहर में आधे मुल्क में लाइट होती ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉट प्रोडक्ट है, जिसके हाथ लग गया, जिसका दिमाग चल गया, उसने उसके ऊपर बहुत पैसे बनाने हैं। पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, ये चीज क्लियर हो गई। इसी में हम नीचे जाते हैं तो हमें ये भी बता रहे हैं कि कहाँ से सबसे ज्यादा सर्चेज आ रहे हैं। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद और KP। बलूचिस्तान का ऑब्वियसली इतना डेटा नहीं होता कि आबादी भी काफी कम है। इसी के साथ हमें देखें नीचे यहाँ पे और रिलेटेड क्वेरीज नजर आ रही है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। इसमें आप देखें नेक फैन प्राइस इन पाकिस्तान, पोर्टेबल नेक फैन, मिनी नेक फैन, पोर्टेबल हैंगिंग नेक फैन अमेजॉन। तो इससे हमें एटलीस्ट ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे देखें लोग किस तरह के टॉपिक सर्च कर रहे हैं। वैलिडेट करने का एक और तरीका, हम अपने आप को और सेफ लेके चलते हैं और सिक्योर लेके चलते हैं। तो आए हम लोग वैलिडेट करने के लिए एक और तरीका यूज करते हैं। गूगल पे गए, हमने लिखा एड्स लाइब्रेरी, यहाँ पे गए मेटा एड लाइब्रेरी ओपन की, यहाँ पे हमने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, एड कैटेगरी को ऑल एड्स कर लिया, और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया नेक फैन। तो ये एड्स लाइब्रेरी से हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विस के एड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चल रहे हैं। हमने नेक फैन सर्च किया तो हमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट नजर आ रहे हैं जो इस प्रोडक्ट के रेलेवेंट हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही देखते हैं तो हमें पता चलता है कि थोड़ा डिफरेंट नेक फैन मार्केट में चल रहा है। जो हमने यहाँ पे दराज पे देखा था, सेम एग्जैक्टली वो वाला डिजाइन अभी मार्केट में नहीं चल रहा। हम ये देख सकते हैं इसमें बड़े वाले ब्लेड्स लगे हुए हैं, जबकि एड लाइब्रेरी में हमें जो भी प्रोडक्ट नजर आ रहा है वो छोटा हेडफोन स्टाइल के नए वाले फैंस है जो अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जितनी भी एड्स में नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे सप्लायर की वेबसाइट पे, जैसे सादा ड्रॉपशिप है, HHC पे भी जा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ब्रॉडकास्ट वाले सप्लायर को मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नेक फैन सर्च करेंगे और सेम हमें वही वाला फैन यहाँ पे मिल गया 1250 रुपए का। हमने क्या करना है? एड लाइब्रेरी पे जाना है, मल्टीपल एड्स देखनी है कि कौन कौन कितने कितने का बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मलिक ट्रेड्स का एड चल रहा है, यहाँ पे और भी एड्स चल रहे हैं, जैसे ये कंपनी, लेकिन इसका व्हाट्सएप एड है तो हम ओपन नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें ये एड नजर आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी ऑल समरी डिटेल्स पे जाएंगे तो हमें उनका लैंडिंग पेज मिल जाएगा, यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। इस तरह और भी एड्स हैं, जैसे ये जो है 7 एड्स चला रहे इसी एक प्रोडक्ट की। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में जान तो है। सी समरी डिटेल्स पे गए, हमें इनके ऑल लैंडिंग पेजेस नजर आ गए, मल्टीपल एड सेट्स नजर आ गए। हम देख सकते हैं कि लोगों ने मल्टीपल वीडियो एड इस प्रोडक्ट के चलाए हुए हैं। हमें जाके क्या देखना है? हमें देखना है कि प्रोडक्ट सेल कितने का कर रहे हैं। देखिए सेम एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट जो हमने अभी सादा ड्रॉपशिप पे देखा, वो हमें वहां पे 1250 रुपए का मिल रहा है, और सेम यही प्रोडक्ट एड लाइब्रेरी के थ्रू हमने देखा तो जो सेलर्स हैं, कोई 2050 का सेल कर रहा है, कोई 2100-2200 रुपए का सेल कर रहा है। मतलब जितने भी सेलर्स सेल कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 रुपए से ऊपर की प्राइस पे सेल कर रहे हैं। इससे हमें दोनों चीजें पता चल गई, एक हमारी सोर्सिंग सीधी हो
गई, हमें पता चल गया बिकता कितने का। और एक चीज क्लियर है कि जो चीज 1250 की आ रही है और 2200 की जा रही है उसमें डेफिनेटली नफा मौजूद है। अच्छा फिलहाल ये प्रोडक्ट हमें आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं, एटलीस्ट हमें एक प्राइस पॉइंट मिल गया है। यहाँ से नहीं तो कहीं और से HHC, सादा ड्रॉपशिप, मरकज, जरिया, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट मिल जाएगा, वरना मार्केट से हमें मिल जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने अभी मार्केट में मालूम किया और सेम यही वाला प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपए का मिल जाएगा। तो जहां हमें ड्रॉप शिपर 1250 का दे रहा है, हमें 1000 रुपए का मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली 250 रुपए और सस्ता मिल जाएगा, प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। जो हमें इस प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी निकालनी है कि प्रोडक्ट कितने का आएगा, कितने का जाएगा, कितनी डिलीवरी लगेगी और इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट सेल कितने का होगा। हमने तकरीबन अंदाजा लगाया कि इसको 2200 रुपए का हम इजीली सेल कर सकते हैं। इसकी परचेसिंग कितनी है, सादा ड्रॉपशिप पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो है हमें तकरीबन 1250 रुपए का मिलेगा। अच्छा डिलीवरी है, सादा ड्रॉपशिप हमें चार्ज करता है तकरीबन 250 रुपए, वो भी हम अपने पास से पे करते हैं, कस्टमर को हम चार्ज नहीं करेंगे। हम लोग फ्री डिलीवरी देते हैं तो कस्टमर के कन्वर्जन का चांस बहुत अच्छा हो जाता है। तो कट कटा के हमें तकरीबन समझ आता है कि हमें इस प्रोडक्ट में 700 रुपए तक बच जाते हैं, 100 रुपए और काट लें, 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और चूंकि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बिकता है। अगर आप अच्छा एड सेट चला के इस पे कामयाबी से सेल कर लेते हैं तो डेली 100 ऑर्डर लाना भी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक सेलर है जो फेसबुक पे इसके 7 एड्स चला रहा है। इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है, तभी उसने इतने सारे एड्स इसके ऊपर रन किए हुए हैं। मैं कहता हूँ छोटा टारगेट लेके चलते, दिन के 100 ऑर्डर को भूल जाओ, दिन के 20 ऑर्डर आते हैं। अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो तकरीबन 14,000 रुपए का प्रॉफिट पर डे इसमें हमें नजर आ रहा है। और अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ 30 दिन भी ये ट्रेंड हमारा चल जाता है, क्योंकि 30 दिन बाद गर्मी की शिद्दत भी टूटेगी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाय कर चुके होंगे, तो भी 4-4.25 लाख रुपए का इसमें हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। सबसे मेन चीज इसमें हमने काउंट नहीं की वो मार्केटिंग कॉस्ट है। मार्केटिंग कॉस्ट वैसे ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट अभी खुद भी इन डिमांड है, 200 रुपए पर प्रोडक्ट की हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट रखते हैं। दिन के 20 पीस बेचे, 30 दिन तक बेचे, 600 पीस बेच दे, 600 पीस के ऊपर पर पीस 200 रुपए मार्केटिंग भी लेके चले, 1,20,000 रुपए इसमें हमने मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर दिए। तो भी मुझे इसमें इजीली नजर आ रहा है कि इस वाले प्रोडक्ट के अंदर हमें तकरीबन 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा स्टोर नहीं, कोई कैटलॉग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हाँ रिटर्न्स भी आते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसको हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने फायदे में लेके जाना है, रिटर्न के नुकसान से बचना है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और ये याद रखें कि जिस प्रोडक्ट की अभी हमने कॉस्टिंग करी है, ये हमने 250 रुपए ऊपर में करी, क्योंकि यही प्रोडक्ट हमें मार्केट के अंदर 1000 रुपए का भी मिल जाता है। मतलब कि 250 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट भी है, जो अभी हमने फैक्टर इन भी नहीं किया। अगर हम उसको फैक्टर इन कर लेते हैं तो महीने के अगर हम लोग 600 ऑर्डर टारगेट करते हैं, 250 रुपए एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीने के हम लोग इसमें एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो हम ड्रॉपशिप के थ्रू देख रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट कम है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इन्वेंट्री नहीं बाय करनी पड़ती। लेकिन यही चीज अगर हम मार्केट से प्रोडक्ट बाय करके आर्बिट्राज करते हैं तो प्रॉफिट सीधा 1.5 लाख रुपए का और हमारा बढ़ जाता है। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग का भी हमने तरीका एक्सप्लोर किया, ये बिल्कुल हमने बेसिक लेवल पे किया है। करने को ये एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, जो मैंने अपने कोर्स में कंप्लीट डिटेल में कवर किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स को डिटेल में कवर किया है। अब जैसे अगर हम बात करें गूगल ट्रेंड्स की, तो हमें बहुत एक्यूरेट पिक्चर दिखाते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है। अब इसमें मूविंग फॉरवर्ड 2 तरीके होते हैं आगे काम करने के, या तो हम अपनी नीश आइडेंटिफाई करें कि हम एक नीश के अंदर काम करें, या तो फिर हम लोग जनरल जो प्रोडक्ट हाथ लगे उसको बेच दें। नीश आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका बहुत सिंपल, हम लोग AI चैट GPT यूज करके भी निकाल सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे सिंपल कमांड दी है कि मुझे अपना ई-कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में लॉन्च करना है, मुझे कोई 20 नीश बताओ। उसने मुझे बता दी कि फैशन एंड अपैरल, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम डेकोर, टेक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड वेलनेस, चिल्ड्रन, ये सारी हमें लिस्ट मिल जाती है। मैं इसको 20 की जगह 40 मांगूंगा तो 40 भी हमें दे देगा। एनीवेज मूविंग ऑन, अब हमने क्या देखना है कि हमने अपना फैन तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फैन हमें सेल करना है। अब उसको सेल करने का जो एक मेजर तरीका वो ये है कि हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट को सेल करें। पहला काम वेबसाइट के लिए हमें नाम सोचना होगा। नाम सोचने का एक सिंपल तरीका अपने दिमाग से सोच लें। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, नेम लिखते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमने अपनी नीश आइडेंटिफाई कर ली कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ही सेल करना है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं। इसको हम ऑटो कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, मीडियम कर देते हैं फॉर एग्जांपल इसको। हम लोग इसको डायरेक्ट सबमिट करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये हमें अलग अलग तरह के नाम सजेस्ट करेगा, जिससे एटलीस्ट हम लोग ब्रेन आइडियाज निकाल सकते हैं। दूसरा नाम रखने का तरीका क्या है, सिंपल। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं चैट GPT पे, आके हम लोग लिख देते हैं आई प्लान टू सेल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान, सजेस्ट मी 10 वेबसाइट नेम्स फॉर .com। हमने इसको एंटर किया। यहाँ पे भी इसने हमें कुछ नाम के आइडियाज देना शुरू कर दिए हैं। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, .pk पे भी बता दिए, .com पे भी बता दिए। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग तरह के नाम बताना शुरू इसने कर दिए हैं। हम लोग जैसे जैसे कमांड देंगे वो हमें नाम बताएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सोचा मैं ये वाला नाम रख लेता हूँ, digitaldazzle.com। मैं यहाँ पे गया, जैसे मैंने देखा तो वेबसाइट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, तो मैं ये नाम नहीं रख सकता। एनीवेज मैं इसको शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट वाला काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम सोच लेते हैं digitaldazzleonline.com। नाम वैसे शॉर्ट रखें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हमारा पर्पस कुछ और है कि हमने आगे भी बिजनेस का नाम सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट बनानी है। हम यहाँ से जाएंगे गूगल के ऊपर, होस्टिंगर सर्च करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं। यहाँ पे हम गए, डोमेन्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने सर्च किया कि digitaldazzleonline.com हमें मिलती है या नहीं।
ये हमें कह रहा है कि ठीक है आप लोग खरीद लें, 1699 रुपए पहले साल की फीस पे करें और डोमेन बाय कर लें। डोमेन बाय करने का मतलब कि digitaldazzleonline.com अब मेरी वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ से मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, इसको परचेज किया, अपना कार्ड लगाया। अगर कार्ड नहीं है तो सादा पे या नया पे का कार्ड मोबाइल ऐप के थ्रू बन जाता है, वरना जो भी आपकी बैंक का कार्ड है जो ऑनलाइन चल सकता है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एडिशनली होस्टिंगर जो है और भी पेमेंट के मेथड्स ऑफर करता है, जैसे कि अल्फा वॉलेट, इजी पैसा, जैस कैश या HBL कनेक्ट, तो उनको पे करने का कोई बड़ा मसला नहीं है। एक बार हमने डोमेन बाय कर ली, अब हमारा सेकंड स्टेप है अपनी वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास दो मेजर ऑप्शन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला है वर्डप्रेस वूकॉमर्स के वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाए, उस पर वूकॉमर्स इंटीग्रेट करके वेबसाइट बना ले। दूसरा है शॉपिफाई। अब दोनों के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें कि हम प्रीमियम थीम यूज नहीं करते, फ्री थीम यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हमें कुछ फ्री थीम्स देते हैं जो हम यूज करके अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। प्रीमियम थीम के अंदर और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो फ्री थीम के ऊपर आते हैं, ये वर्डप्रेस है, ये शॉपिफाई है। वर्डप्रेस के लिए हमें अपनी होस्टिंग बाय करनी, तो होस्टिंग मतलब कि हमारी वेबसाइट सेफ कहां पे होगी। शॉपिफाई फ्री होस्टिंग देता है, जबकि वर्डप्रेस की होस्टिंग 2500 रुपए महीना होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर फ्री थीम है तो दोनों ही जगह हमने फ्री कर दी है। फिर हम बात करते हैं डोमेन की, तो जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तानी 3000 रुपए लगते हैं साल के, चाहे .pk बाय करें चाहे .com बाय करें, तो ये दोनों के अंदर सेम लगता है। शॉपिफाई की एडिशनली मंथली कॉस्ट तकरीबन $25 की रहती है। शॉपिफाई पहला महीना फ्री देता है, बाद में हर महीने $25 चार्ज करते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी 7500 रुपए बनते हैं आज के एक्सचेंज रेट पे। तो देखा जाए तो अगर हम फर्स्ट टाइम कॉस्ट देखें तो वर्डप्रेस की फर्स्ट टाइम कॉस्ट तकरीबन 5 से 6000 रुपए है, जबकि शॉपिफाई की फर्स्ट टाइम कॉस्ट 10 से 11000 रुपए है। मंथली कॉस्ट की बात करें तो वर्डप्रेस तकरीबन 2-2.5 रुपए महीना बैठता है, जबकि शॉपिफाई तकरीबन 7500 रुपए महीना बैठता है। प्रीमियम थीम की तरफ चले जाएंगे तो हमारी इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। वर्डप्रेस की थीम है अगर हम लोग जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू बाय करते हैं 1500 रुपए की मिल जाती है, जबकि पेड थीम शॉपिफाई की तकरीबन $80 की आती है। वो आमतौर पर उन लोगों के लिए रेलेवेंट होती है जिनको बड़ा स्टोर बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, वरना फ्री थीम के ऊपर दोनों ही सूरत में काम हो जाता है। ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने बताया ये मंथली बताया कि अगर हम मंथली पे करते, अगर बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करें, कैपिटल कंस्ट्रेंट है, तो हमारा मशवरा ये रहता है कि आप फ्री थीम के थ्रू मंथली पैकेज पे जाएं। अच्छा, दोनों प्लेटफॉर्म्स के अपने फायदे अपने नुकसान है। शॉपिफाई का अपना मेन एडवांटेज ये है कि शॉपिफाई के स्टोर बिल्ड करने के लिए जीरो टेक्निकल नॉलेज चाहिए थी। कोई भी आम आदमी 2 घंटे के अंदर अपना पूरा शॉपिफाई स्टोर रेडी कर सकता है। आप इजीली बिल्ड कर करके चीजें बना सकते हैं। इंटरैक्टिव बिल्डर है, यूजर फ्रेंडली है, तो बहुत इजीली स्टोर सेटअप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। उसमें भी पहले की तरह आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए होती, मगर बेसिक टेक्निकल नॉलेज है तो आप इजीली उसको बिल्ड कर सकते हैं। उसमें भी 2 से 3 घंटे के अंदर आपका वर्डप्रेस का स्टोर सेटअप हो जाता है। लोग शॉपिफाई की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सबसे इजी काम चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो जाएं तो वर्डप्रेस आपके लिए कई ज्यादा फायदेमंद शुरू में हो सकता है। एनीवेज, मूविंग ऑन, लेट्स से कि हमने अपनी नीश आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना है, हमने अपना नाम सोच लिया। अब हमारा काम आता है कि हम लोग वेबसाइट बनाए। वेबसाइट बनाने के 2 तरीके, एक तो एक हम लोग अपने सिंगल प्रोडक्ट सिंगल पेज वेबसाइट बनाए जिसपे हमने सिर्फ जो प्रोडक्ट हमने हंट किया है उसको लगाएं, उसकी एड्स चलाएं, उसके थ्रू ऑर्डर्स पर। दूसरा है कि हम लोग एक प्रॉपर स्टोर बनाएं। दोनों ही तरीके वायबल हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। फॉर एग्जांपल, जहां पे हमने ये वाला फैन देखा था, हम इसकी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी पूरी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ इसने वाला फैन लगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगा, तो सिंगल पेज वेबसाइट है। इसी तरह शॉपटेक है, हम इसके ऊपर भी आए थे, इसको हम ओपन करके देखते हैं तो पता चलता है इसकी भी पूरी वेबसाइट 1 पेज वेबसाइट है, उसके ऊपर टोटल एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम मलिक ट्रेड्स पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके होम पेज पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्टेड है फॉर सेल, ये हमें नजर आ रहा है। इनका भी फोकस फिलहाल एक प्रोडक्ट होगा, एड वो एक ही प्रोडक्ट का चला रहे, लेकिन अपने वेबसाइट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिससे वो ज्यादा रेप्यूटेबल, ज्यादा बड़े नजर आते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स हम डिसाइड करते हैं कि हमने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है। हालांकि मेरा मशवरा है कि कोई भी नया काम स्टार्ट करता है तो वर्डप्रेस पे जाए। हमने क्या करना है, shopify.com पे जाना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जाना है, जो भी इनका फॉर्म है उसको फिल करना है, डोमेन बाय करना है, डोमेन को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर हमने अपना स्टोर बिल्ड कर लेना है। स्टोर बिल्ड करने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर बेसिक स्टोर बिल्ड करना है तो 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाता है, अगर एडवांस स्टोर बिल्ड करना है तो मैक्सिमम 1 दिन भी लग सकता है। हमने अपने कोर्स के अंदर ये वाले टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया, जिसके अंदर हम लोग ने बेसिक सिंगल पेज स्टोर बनाना भी सिखाया और एडवांस लेवल पे टोटल फुली डिजाइंड हाई क्वालिटी स्टोर बनाना भी सिखाया है। मूविंग ऑन, तो लेट्स से कि ये स्टोर हमारा है फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या करा, हमने वेबसाइट बना ली, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड कर लिए। प्रोडक्ट अपलोड करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 3-4-6 क्लिक करने होते हैं, नाम लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। कोई भी ऐसा इंसान जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी इजीली प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है। फिर हमने इसके साथ साथ क्या करना है, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया लिंक्स, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है अपने वेबसाइट के ऊपर भी लगा देते हैं। ये सारी डिटेल हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू भी बना सकते हैं। रेकमेंडेड ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे नीचे एड्रेस और मोबाइल नंबर भी डाल के रखें, जिसकी वजह से लोग आपको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हमने नाम सेलेक्ट कर लिया, वेबसाइट रेडी कर ली। अब असल काम जो है किसी भी बिजनेस का, जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है कि बेसिकली हमने वेबसाइट तो बना ली, दुनिया को तो नहीं पता हमारी कोई वेबसाइट है, तो हमें मार्केटिंग करके दुनिया को बताना है कि भाई हमारी वेबसाइट है, इस पर हम फैन भेजते हैं,
आके खरीद लो। उसके क्या तरीके होते हैं? मार्केटिंग के जो मेजर तरीका है पाकिस्तान में, जो सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा फास्ट रिजल्ट लाने वाला तरीका है, वो है मेटा मार्केटिंग, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम आ जाता है। दूसरा है टिकटॉक मार्केटिंग। एडिशनल एवेन्यूज क्या क्या है मार्केटिंग के? गूगल एड्स चला सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग का एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये होती है कि जैसे एसईओ है, एसईओ ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, कोई आता है गूगल पे सर्च करता है नेक फैन और टॉप पे हम लोग शो हो जाए। एसईओ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, इसलिए अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का तरीका क्या होता है कि हमने एक अच्छी वीडियो बनाई प्रोडक्ट की और इतनी वायरल वर्दी बनाई कि उसको जैसे हमने पोस्ट किया लोग खुद लाइक कर रहे हैं, खुद शेयर कर रहे हैं, खुद कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग ऊपर हो जाए। अगेन वो थोड़ा एडवांस लेवल की टेक्निक है जो हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। हम लोग वो बात करेंगे जो एक आम आदमी, एक नया बिगनर इजीली स्टार्ट कर सके। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ मेटा एड्स लाइब्रेरी को देखेंगे, बाकी हमने अपने कोर्स में दूसरे मार्केटिंग मेथड्स को भी कवर किया है। हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, हमने फेसबुक का एक पेज बनाया, जैसे हमने यहाँ पे इजी कॉमर्स का पेज बनाया हुआ है। यहाँ से मेटा बिजनेस स्वीट पे क्लिक करेंगे। मेटा बिजनेस स्वीट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे, एड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास क्रिएट एन एड का। अलग अलग तरीके हैं कि आपको वेबसाइट पे विजिटर चाहिए या फेसबुक कंटेंट को बढ़ाना है या इंस्टाग्राम की रील को प्रमोट करना है, ऑटोमेटेड एड्स हैं, गेट मोर कॉल्स, अलग अलग ऑप्शन है, किसी व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए। तो हम यहाँ से जाके क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग एड क्रिएट करते हैं, हम लोग टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेडीज सूट बेच रहे हैं तो हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ औरतों को एड दिखाओ। तो ऐसी चीज है जो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है तो हम लोग एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ 18 से 35 के लोगों को दिखाओ। कोई ऐसी चीज है जो बड़ी एज के लोगों को सूट करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ठीक है 45 एंड प्लस को दिखाओ। तो बहुत सारे तरीके हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि सिर्फ कराची में एड दिखाना है, सिंध में दिखाना है या लाहौर में दिखाना है या पूरे पाकिस्तान में दिखाना है। वो सारे तरीके हम लोग एड्स के थ्रू हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक पे भी एड्स चलती हैं। टिकटॉक की भी अपनी एड्स लाइब्रेरी है, जैसी हमने अभी फेसबुक की एक्सप्लोर की थी। तो ये टिकटॉक की एड लाइब्रेरी है, वही सारे तरीके हैं, वही सारा कंटेंट है, वही सारा अंदाज है, नथिंग वेरी डिफरेंट। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आज के टाइम में अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग से शुरू करें। वो क्यों है, क्या है, वो हम लोगों ने डिटेल में बाद में इसको कवर किया है। तो लेट्स अब हमें इस प्रोडक्ट का ऐड चलाना है। तो पहला काम तो ये कि हमें इसकी वीडियो ऐड चलानी है। मैक्सिमम कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम लोग वीडियो ऐड चलाएं रादर देन फोटो एड्स, क्योंकि वीडियो ऐड की कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है। मैंने क्या करा, थोड़ी सी मेहनत करी, इस प्रोडक्ट को AliExpress पे सर्च किया, वहां पे गया, नेक फैन सर्च किया और वहां जाके मुझे अपने लिए प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे ये नेक फैन ऑलरेडी लिस्टेड है, हमें ऑलरेडी नजर भी आ रहा है। हमने क्या करना है? हमने इसकी वीडियो ढूंढनी है। ये वीडियो है, ये इस प्रोडक्ट की वीडियो जो हमें बता रही है कि ये प्रोडक्ट क्या है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसी वीडियो को डाउनलोड करना है AliExpress की वेबसाइट से और अपने वीडियो ऐड के ऊपर लगा देना है। AliExpress का एक फायदा यह है कि ये वीडियो अगर हम कॉपी करके अपने वेबसाइट पे लगा भी देते हैं तो वो किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाते, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। वीडियो डाउनलोड करने का तरीका भी सिंपल है। हमने इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन वीडियो न्यू टैप करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है, Ctrl+S का बटन दबाएंगे और ये हम देख सकते हैं कि पूरी MP4 वीडियो हमारे सिस्टम में यहाँ पे आके डाउनलोड हो जाएगी। ये वीडियो ली हमने अपने फेसबुक पेज पे भी लगा दी, वेबसाइट पे भी लगा दी, फेसबुक पेज पे जाकर उस वीडियो को बूस्ट कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि मेटा बिजनेस स्वीट के थ्रू हम इसको रन कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगेन अगर आप थोड़ा अपना दिमाग चलाते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी लाते हैं तो डेफिनेटली आप कंपेटिटर से ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 कंपेटिटर्स हैं, यही वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अपना एडिशनल टच ला सकते हैं। उसका क्या तरीका है? इसको डाउनलोड किया है, कैपकट डाउनलोड किया, कैपकट आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री टू यूज है। इस वीडियो को आपने अपने कैपकट में इंपोर्ट किया, पीछे से आपने अपना वॉइस ओवर दे दिया जिसमें आप उर्दू में ये बातें बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल भाई ठीक है अभी गर्मियां आ गई हैं, लाइटें भी जा रही हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है और ये जो फैन है आपके काम आ सकता है, किचन में काम आ सकता है, गार्डन में काम आ सकता है। इस तरह की आप चीजें उसमें ऐड कर देंगे तो आप जो है बाकियों से ज्यादा स्टैंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है इसमें सिर्फ म्यूजिक है। बजाय इसके कि हम लोग फिर म्यूजिक के साथ साथ अपना वॉइस ओवर उर्दू में ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी कन्वर्जन, आपकी सेल्स आपके कंपेटिटर से 2 से 4 गुना ज्यादा होंगी या इवन 10 टाइम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को सही से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक और स्टेप फर्दर जाना चाहते हैं, अपना मार्केटिंग गेम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट खरीदें और उसकी वीडियोस खुद बनाएं। डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल काम है, अगेन कैपकट से हो सकता है, उसके भी हमने बेसिक तरीके अपनी ट्रेनिंग में बताए हुए हैं। लेकिन अगर आप वो काम कर लेते हैं तो आप मार्केट में सबसे ज्यादा टॉप कर जाएंगे, क्योंकि उसमें ये चाइनीज शक्ल की बजाय पाकिस्तानी शक्ल यूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से और लोकलाइज फील आता है, कस्टमर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो वीडियो बाकी कंपेटिटर से बिल्कुल यूनिक हो जाती है। तो अब हमारे कुछ काम ऑलरेडी हो चुके हैं, बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, नाम सोच लिया है, वेबसाइट बना ली है, उसकी मार्केटिंग भी कर ली है। अब हमारा क्या काम है कि लेट्स से अब हमें ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर फुलफिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जैसे सादा ड्रॉपशिप है, मरकज है, जरिया है, जितने भी ये ड्रॉपशिप प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग बाजार से जाके खुद प्रोडक्ट खरीद के उसको खुद शिप करें। खुद बाजार से जाके प्रोडक्ट खरीदने में डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन अगर आप नया स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप मार्केट से जाकर प्रोडक्ट खरीदें, आप थर्ड पार्टी सादा ड्रॉपशिप से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप टेबल का ऑर्डर आता है, मैंने इसको कुछ भी नहीं करना, मैंने इसको ऐड टू कार्ट करना है और चेकआउट पे जाना है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर की डिटेल डाल देनी है, जिसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है, मुझे उसकी डिटेल डाल देनी है, उसका नाम डाल देना, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी सारी चीजें, कोरियर का हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, सारी चीजें उसमें कर देंगे और
सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें जो है पीछे से मिल रहा है 2110 का, ऑब्वियसली हमने आगे महंगा बेचा होगा तो आगे हम लोग लेट्स से 3000 का बेचते हैं, उसमें हमें बता देता है कि हमारा 890 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और क्या होगा कि जैसे ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, सादा ड्रॉपशिप वाले अपने 2110 रुपए काट लेंगे और मुझे मेरा 890 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और उस कस्टमर से 3000 रुपए कलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्लेस ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सादा ड्रॉपशिप के पास और वो कस्टमर के पास 1 से 4 दिन के अंदर पहुंचा देगा, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स लोकेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हमें ऑर्डर रिसीव होता है, चूंकि वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है, कस्टमर ने हमें कोई पेमेंट अभी से नहीं करी हुई, हमारा काम है कि हम कस्टमर को पहले कॉल मिलाएं, कस्टमर से पूछ लें कि भाई ये आपके नाम से ऑर्डर आया है, ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये आपकी डिटेल्स और आपकी कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट, आप प्लीज कंफर्म कर दें ऑर्डर आपका कंफर्म है। वो कहते हैं हाँ ठीक है कंफर्म है, तब हम ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। ऐसा ना हो कि किसी और ने उसके नाम से डाल दिया या उसने बस इंपल्स में डाल दिया, बाद में उसका माइंड चेंज हो गया। उस सूरत में अगर हम बगैर कंफर्मेशन कॉलिंग का ऑर्डर भेज देंगे तो कस्टमर ऑर्डर रिटर्न कर देगा और जो हमारे कोरियर के पैसे 200-250 रुपए वो हमारे जाया हो जाएंगे। एक बार कंफर्मेशन कॉलिंग फाइनल हो जाती है तो हमारे पास अगेन 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग सादा ड्रॉपशिप के थ्रू भी भेज सकते हैं और हम लोग अपने हाथ से भी कोरियर कर सकते हैं। कोरियर की जो मेजर कंपनीज है पाकिस्तान में, लेपर्ड, टीसीएस, ट्रैक्स और ऐसी 10 और कंपनीज हैं जो हमारे लिए काम कर सकती है, वो कैश ऑन डिलीवरी पे भी काम करते हैं। मतलब यह है कि जैसे ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर होगा वो खुद ही कस्टमर से पैसे कलेक्ट करेंगे, अपने कोरियर के पैसे काटेंगे और बचा हुआ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह बेसिकली बिजनेस चलता है। बिजनेस मॉडल भी समझ लिए, पूरे बिजनेस की साइकिल को भी समझ लिया। ऑब्वियसली हम लोगों ने इन डेप्थ कवर नहीं किया, हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्जैक्टली बिजनेस होता क्या है। शॉपिफाई, ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स हर कोई सुनता है, हर कोई बोलता है, लेकिन समझ किसी को नहीं आती कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं बिजनेस के प्रॉफिट पोटेंशियल के ऊपर। हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल करें जो 5000 रुपए से नीचे का बिकता हो। उससे क्या होता है कि जितना सस्ता प्रोडक्ट होता है उसको बेचना उतना ज्यादा आसान होता है। हम बिल्कुल लोअर एंड पे प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं। लेट्स से 5000 का प्रोडक्ट है, 700 रुपए उसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अब ऐसे कुछ भी नहीं, दिन के ऐसे 15 ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। मतलब ये कि तकरीबन 10,500 रुपए का डेली प्रॉफिट हो जाता है। काम 30 के 30 दिन चलता है, क्योंकि जो संडे को ऑर्डर्स आते हैं वो हम लोग मंडे को प्रोसेस करते हैं। मतलब तकरीबन महीने के 3,15,000 रुपए का इसमें नेट प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम लोग बिल्कुल छोटा टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें से रिटर्न्स हटा दें, छोटे मोटे मिसहैप्स हटा दें तो भी 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की बात करें तो अगेन कोई लिमिट ही नहीं है, जितने ज्यादा ऑर्डर्स करेंगे, जितनी मार्केटिंग करेंगे, जितने प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ऊपर जा सकते हैं। ये 3 लाख जो है 30 लाख भी पहुंच सकता है। नीचे की बात करें, कोई और छोटा काम करता है, किसी को 50,000 रुपए का बिजनेस करना है, लाख का करना है, 2 लाख का, 3 लाख का, वो सब अपनी अपनी एम्स, एबिलिटी और डिटर्मिनेशन के ऊपर जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं कि दराज पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दराज का प्रॉब्लम ये कि वहां पे प्राइस वॉर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत लो प्राइस पे बिजनेस होता है। अब जैसे अगर हम इसी की बात करें तो ये वाला फैन 1250 का तो दराज पे मिल रहा है, जबकि वेबसाइट पे आराम से 2,200 रुपए का बिक जाता है। हमने ये नहीं सोचना कि दराज पे इतना सस्ता बिक रहा है तो और कहीं से कोई क्यों खरीदेगा, हमसे कोई क्यों खरीदेगा। पाकिस्तान में दराज का मार्केट शेयर अराउंड 30% है कि 1250 वो यहाँ चार्ज कर रहा है, प्लस वो तकरीबन 145 रुपए डिलीवरी के भी चार्ज कर रहा है, तो 1500 का तो वैसे भी पड़ जाता है। 2200 का नया मॉडल है, नया स्टाइल है, ये ऑलरेडी पुराना स्टाइल है, तो कोई भी 600-700 रुपए ऊपर पे करके हमसे बाय कर लेगा। हमने दराज पे इसलिए सेल नहीं करना कि दराज पे कमीशन कटने के बाद, क्योंकि दराज पे जब हम सेल करते हैं तो दराज कमीशन भी चार्ज करता है, वो कटवाने के बाद एज सच को इतना फीजेबल प्रॉफिट नहीं रहता। आज के टाइम में दराज पे मेजॉरिटी जो सेलर्स हैं, या तो इंपोर्टर्स हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं। तो हमने भी क्या करना है कि जब हमारा शॉपिफाई या वर्डप्रेस का स्टोर चलना शुरू हो जाता है, उस पर हमारा व्हील घूमना शुरू हो जाता है, तो हम लोग ऑलरेडी एक फ्लो में आ जाते हैं। तो उस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि हम दराज पे भी साइन अप कर लेते हैं, दराज पे स्टोर बनाते हैं। यहाँ भी सिंपल तरीका है, साइन अप कर लें, अपनी डिटेल्स भरनी होती है, आईडी कार्ड, बैंक डिटेल, सारी चीजों को जमा करवा देते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं वही हम दराज पे भी सेल करें, तो उससे क्या कि हमें डबल एवेन्यूज मिल जाते हैं। हालांकि दराज पे एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना, लेकिन होता क्या कि फॉर एग्जांपल आपको महीने के 500 ऑर्डर जो है अपनी वेबसाइट से आते हैं और 500 ऑर्डर दराज से आते हैं। तो जब आप 1000 पीस का ऑर्डर लेके सप्लायर के पास जाएंगे तो आपको वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको वहां फायदा होगा। बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट फायदा मिले, अक्सर बार इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के लिए भी काम किया जाता है। अब आ जाते हैं एक सबसे बड़े मिसकंसेप्शन पे लोकल ई कॉमर्स को लेकर जो लोगों को होता है, वो होता है रिटर्न्स। लोगों का ये डर होता है कि यार हम लोग 100 पार्सल निकालते हैं, ऐसा ना हो कि 50 वापस आ जाए, 60-70 वापस आ जाए। ये गलती उसी वक्त होती है लोगों से जब वो कंफर्मेशन कॉलिंग नहीं करता है। रिटर्न को मिनिमाइज करने के 2 से 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तो ये कि हमने प्राइस के अंदर कस्टमर को बहुत ज्यादा नहीं काटना कि भाई एक चीज है फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की पीछे से आ रही है तो 2000 की बेच दी, 1800 की बेच दी, ऐसा नहीं कि 5000 की बेच दी। ऑर्डर्स तो आपको उस वक्त भी आ जाएंगे, लेकिन जब कस्टमर को दूसरे कोई ऐड नजर आते हैं उसी प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल इसी फैन की बात कर लें, हमें 1200 का आ रहा था, हमने 2200 का बेचा क्योंकि बाजार भी 2200 का बेच रही। हम होशियार बनते हैं, हम बोलते हैं नहीं 3000 का बेचेंगे। कस्टमर ने उस वक्त तो ऐड के साथ इंटरैक्ट कर लिया, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लिया। 3-4 घंटे बाद फेसबुक उसको और भी फैंस दिखाना शुरू करेगा। उस वक्त जब उसको 2200 वाले फैन नजर आना शुरू होंगे तो वो हमारा वाला ऑर्डर कैंसिल कर देगा, या ऑर्डर जब उसके पास आएगा उसके बाद वो रिटर्न करवा देगा। ऐसी सूरत में रिटर्न रेशियो हमारा खराब हो जाता है। पहला काम प्राइस मेंटेन
मेंटेन रखें, ऐसी प्राइस रखें जिसके ऊपर आपका रिटर्न आने का चांस रिड्यूस हो जाए। दूसरा है कि कंफर्मेशन कॉलिंग कर लें। तीसरा है कि आप अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। और चौथा ये है कि देखें एंड ऑफ द डे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर थोड़े रिटर्न्स तो आएंगे। आइडियल रिटर्न रेशियो हमारे लिए क्या है कि 10% तक का रिटर्न रेशियो है तो हम इजीली बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि प्रॉफिट भी कर सकते हैं। 10% से ज्यादा है, 20 तक है, 30 तक है तो भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन हमारा टारगेट तो है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें। उसका एक और तरीका ये कि लेट्स से हमने कुछ प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, वो हमारे पर रखे हुए हैं। अब क्या है कि वो डेड स्टॉक ना बना, हम चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट वापस बिक जाए। उसके लिए एक मार्केटिंग की एक और टेक्निक है कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने अपने सारे कस्टमर्स को ऐड किया हुआ होता है। और एक प्रोडक्ट है, जैसे ये फैन की बात कर लें तो ये 1250 रुपए का आ रहा है, हमें 2000 का बेच रहे हैं हम लोग ऑनलाइन। अब हमारे पास लेट्स से 5-10 फैन जो है रिटर्न आके पड़े, हमने 100 पीस बेच दिए, 10 हमारे पर रिटर्न में रखे हुए। हमने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज भेज देना है कि भाई ये फैन है 2000 रुपए के लगे हुए थे, आज मैं आपको 1200 रुपए में देने के लिए तैयार हूं। तो वो रिटर्न का माल फॉरन स्पीड से कट जाएगा, जिसके अंदर हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बेच के कर चुके होंगे। सबसे जरूरी चीज काम को समझने की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट यूज करना आता हो, इंग्लिश लिखने पढ़ने समझने आती हो। अगर ये 2 चीजें हैं तो ये काम कोई भी इजीली स्टार्ट कर सकता है। एजुकेशन अगर इंटरमीडिएट है तो अच्छी बात है, ग्रेजुएट है तो इवन बेटर। ये चीजें हैं, काम स्टार्ट करने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेली इसमें कितना टाइम लगता है अगर उसकी बात करें तो अगर उसको एज अ पार्ट टाइम और कोई स्टार्ट करता है तो दिन के 2 से 3 घंटे देके भी ये काम किया जा सकता है। मोस्टली जो है हम अपना कस्टमर सपोर्ट देखना होता है, वो मोबाइल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अगर वो काम करे तो ना उसको मार्केट जाना है ना उसको कुछ करना है, दिन के 2 से 3 घंटे में एज अ पार्ट टाइम इसको काम भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिन में आप 6-8 घंटे उस काम को देंगे, ज्यादा इनपुट देंगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी 3-4 गुना ज्यादा बढ़ के आएगा। अब लोकल ई कॉमर्स करने के सबसे मेन बेनिफिट्स क्या है? सबसे मेन चीज तो ये कि प्रोडक्ट आपके सामने है, आपके हाथ में है। बिजनेस जो है 3 से 4 दिन के अंदर अप एंड रनिंग हो सकता है, मैक्सिमम 5 दिन लगते हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, वेबसाइट बना दी, वेबसाइट 1 दिन के अंदर बन जाती है। सादा ड्रॉप शिप HHC इनके अकाउंट बनाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर उनके अकाउंट बन जाते हैं। कोरियर का अकाउंट भी 2 से 3 दिन के अंदर बन जाता है। एड अकाउंट जो है हमारा 4 से 5 दिन के अंदर बनता है। हम लोग एड चलाना शुरू कर देते हैं और अगले दिन से हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सेल आने में 6 से 7 दिन मैक्सिमम लग जाता है। मतलब ये कि अगर आज मंडे और आज आपने फैसला कर लिया कि मुझे लोकल ई कॉमर्स के अंदर काम शुरू करना है, तो अगले मंडे को तो आपका पहला ऑर्डर डिस्पैच हो चुका होगा। अच्छा, काफी लोग हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें भी ये काम सीख के समझ के स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें हम लोग जो है डिटेल वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो कंप्लीट बिगनर्स के लिए सूटेबल होती है। उसमें हम लोग ये सारी टॉपिक्स इन डेप्थ कवर करते हैं। जितनी चीजें अभी हमने कवर करी उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा कवरेज होती है, शायद 20 गुना ज्यादा कवरेज हो, जिसके अंदर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिसका कोई इस फील्ड से ताल्लुक ना हो वो भी समझ सकता है। अगेन सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर इंटरनेट यूज करना आता हो, इंग्लिश लिखने पढ़ने बेसिक समझने आती हो। चूंकि लोकल मार्केट का काम है, एडवांस इंग्लिश लेवल की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सारे बिजनेस मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम लोग उसमें प्रोडक्ट हंटिंग सिखाते हैं, नीश रिसर्च सिखाते हैं, जितने भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग के भी तरीके देखे उनको इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं। फिर हम लोग अपना स्टोर रेडी करते हैं, उसके अंदर स्टोर की ब्रांडिंग करते हैं, लोगो बनाते हैं। लोगो हम लोग इजीली कैनवा से बना सकते हैं। कैनवा जो है मोबाइल ऐप है, बिल्कुल सिंपल इजी टू यूज है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग AI के थ्रू भी लोगो बना सकते हैं, जैसे आइडियोग्राम है, मिड जर्नी। फिर हम लोगों ने इसमें सोर्सिंग को डिटेल में कवर किया हुआ है, जैसे ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से कैसे सोर्सिंग करनी है। इसके अलावा जो लोकल सप्लायर्स हैं कराची और लाहौर की मार्केट में, उनके साथ हम लोग कॉन्टैक्ट करवा देते हैं, उन सप्लायर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप लोग डायरेक्ट उनके साथ प्रोडक्ट बाय कर सकें। ये जितने भी ड्रॉप शिप प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे HHC है, सादा ड्रॉप शिप है, मरकज है, जरिया है, उन सारों के ऊपर हमें अकाउंट बनाना होता है, तो उसके अकाउंट क्रिएशन को भी हम लोगों ने इन डेप्थ कवर किया हुआ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग नहीं है, बेचना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। तो मार्केटिंग के अंदर भी हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसको मेटा मार्केटिंग कहते हैं, टिकटॉक मार्केटिंग, टिकटॉक एजेंसी से किस तरह हम लोगों ने अपना एड अकाउंट बाय करना है, फेसबुक का पेज कैसे बनता है, फेसबुक का एड अकाउंट कैसे बनता है, फेसबुक पे एड्स कैसे रन होते हैं, कैसे टारगेटिंग होती है, कैसे हम लोग डेमोग्राफिक्स को टारगेट करते हैं, जैसे एज है और जेंडर है, एड का बजट किस तरह सेट करना है, AI के थ्रू एड की कैप्शन होती है वो कैसे लिखते हैं, क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं, किस तरह हम लोग दूसरों की वीडियो को लेके उसके अंदर वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, किस तरह हम लोग फ्रेश नई वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह उसमें ट्रांजेक्शंस ऐड करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। वीडियो एडिटिंग बहुत आसान है, इजीली कैपकट डाउनलोड करें, आप आज ही अपने फोन में कैपकट डाउनलोड करें, उसके थ्रू वीडियो एडिटिंग खुद भी सीख सकते हैं और हम लोगों ने अपने उसमें भी कवर की हुई है। कस्टमर सपोर्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं कि कस्टमर किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, किस तरह हमने उनको रिस्पॉन्ड करना है। ऑर्डर की कंफर्मेशन कॉलिंग कैसे होती है, ऑर्डर्स मैनेज किस तरह करने के, एक दिन में 50 ऑर्डर आते हैं तो हमें उसकी शीट मेंटेन रखनी होती है कि किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर प्लेस किया है, क्या उसकी कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट है, कहां से परचेस करना है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि किन किन कोरियर कंपनीज के साथ आपने काम करना है, किस तरह COD अकाउंट उनके साथ क्रिएट करना है। कुछ कॉन्टैक्ट पर्संस के भी आपको नाम दे देंगे जिनको आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके उनके साथ कर सकते हैं ताकि उस चीज में भी आपको ट्रबल भी ना आए और ज्यादा डिले भी ना आए। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI जो है आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो चुका है। कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि अगर आप कस्टमर को आपको मैसेज आज करता है, रात में मैसेज करता है 10 बजे और आप उसको जवाब देते हैं सुबह 10 बजे, तो जो 12 घंटे का टाइम निकल गया उससे आपकी अच्छी खासी कन्वर्जन का चांस रिड्यूस हो जाता है। तो अपने जो भी मेंबर जो हमारे साथ साइन अप करते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, उसको हम 3 महीने का वॉटबॉट का ऑटोमेशन का एक्सेस दे देते हैं। उस ऑटोमेशन में क्या होता है, वो चैट GPT से पावर्ड है। कोई भी कस्टमर मैसेज करता है,
प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही जवाब दे देता है। तो इससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो कि हमारा खुद का टाइम बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं और हर वक्त मैसेजेस को जवाब नहीं दे सकते तो भी आपका प्रॉब्लम हल हो जाता है। इसके अलावा वीकेंड्स हो, लेट नाइट कोई मैसेज आता है तो वो एआई जो है हमारे बिहाफ पे इजीली कस्टमर को जवाब दे देता है। इस वाले चैटबॉट की एक्चुअल प्राइस जो है मिनिमम 2000 रुपए पर मंथ है, 3 महीने का 6000 रुपए का बनता है, लेकिन हम अपने सारे मेंबर्स को ये चीज फ्री में ऑफर करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जिसके अंदर मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी है, उसके सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन भी है, और वो पोर्टल जो है रेगुलरली हम लोग अप टू डेट करते हैं। मतलब उसके अंदर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड करते हैं ताकि जो भी कोई नया आता है वो आता है, पोर्टल खोलता है, उसमें से उसको प्रोडक्ट भी मिल जाता है, डायरेक्ट उसको ऐड रन करना शुरू करता है। जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद सप्लायर का नंबर पोर्टल के अंदर ही मौजूद होगा, डायरेक्ट सप्लायर को कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, उनको मैसेज करें, वो सप्लायर आपके बिहाफ पे कस्टमर को ऑर्डर भी पहुंचा देगा, उससे कैश भी कलेक्ट कर लेगा और जो भी आपका कमीशन होगा आपको डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर देगा। और अगर आप कहते हैं नहीं वो प्रोडक्ट पहले मुझे तो मैं खुद शिप कर लूंगा, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और जो सप्लायर्स हमारे पोर्टल के वो आपके बिहाफ पे कस्टमर को कंफर्मेशन कॉलिंग भी कर लेंगे। तो अगेन अगर आप पार्ट टाइम में काम करें, कंफर्मेशन कॉलिंग का भी टाइम नहीं आपके पास, आप उनको ऑर्डर फॉरवर्ड करते हैं, आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कस्टमर को कंफर्मेशन कॉलिंग भी वो लोग ही आपके बिहाफ पे कर लेंगे। साथ ही साथ जो और दो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हम लोग इसकी फिजिकल क्लासेस भी करते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑल पाकिस्तान और ओवरसीज वाले अटेंड कर सकते हैं। फिजिकल क्लास जो हमारी कराची और लाहौर के अंदर होती है, तो जो लोग इन शहरों में, इन शहरों के आसपास रहते हैं वो लोग फिजिकली अटेंड कर सकते हैं, वरना बाकी लोग जो है आउटसाइड कराची और लाहौर के हैं, ऑल पाकिस्तान के या ओवरसीज पाकिस्तानी भी होते हैं, तो वो लोग हमारी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वो ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं कि हमने अपनी फिजिकल क्लास में कैमरा लगा के क्लास को रिकॉर्ड कर लिया, बल्कि वो पर्पस बिल्ड रिकॉर्डेड टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं। छोटे छोटे शॉर्ट चैप्टर बाय चैप्टर बने हुए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस हैं, बिल्कुल सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ आ रही है तो वो लेक्चर्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे। उसके अंदर वो सारी चीजें जो क्लास में डिस्कस हुई हैं वो भी कवर हुई भी होंगी, ताकि आप रिवीजन कर सकें, कहीं फंसते हैं तो उसको रेफर कर सकें। प्लस ये कि उसमें एडिशनल इन डेप्थ कवरेज हमने बहुत सारे टॉपिक्स को दी हुई है, जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, जिसके थ्रू आप एडवांस लेवल पे काम कर सकते हैं। एडिशनली उसके अंदर स्टोर बिल्डिंग के भी हमने एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स डाली हुई है कि आप चाहें कि अपने वेबसाइट को ऐसा बनाएं जैसे किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट है, तो वो भी उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से आप बना सकते हैं। आपने क्या करना है, रिकॉर्ड लेक्चर्स पे जाना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करनी है और अपने स्टोर पे अप्लाई करनी है। जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को शॉर्ट टू द पॉइंट पर्पसफुल रखते हैं, फजूल की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो विद इन 4 to 8 लेक्चर्स, मतलब 4 से 8 क्लासेस के अंदर ही हम लोग ये सारे टॉपिक्स को एंड टू एंड कवर कर लेते हैं। फिर भी अगर कुछ अनकवर्ड रह जाता है, कोई चीज अधूरी रह जाती है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से भी हेल्प मिल जाती है और हमारे वर्कशॉप सेशंस के थ्रू भी लोगों को हेल्प मिल जाती है। काम तो कोई भी सीख लेता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ट्रबल ये आती है कि जब वो काम करने बैठते हैं तो उनको बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उनको 6 महीने का सपोर्ट देते हैं। मतलब काम के दौरान कभी भी कोई सवाल आता है, कोई ट्रबल आती है, कुछ पूछना होता है, हमारी व्हाट्सएप लाइन का नंबर आपके पास होता है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से शाम 7, उस पर मैसेज करें, वॉइस भेजें, जो भी सवाल है पूछना है, कोई वीडियो भेज दें और आपको वहां से वॉइस के थ्रू या मैसेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हम लोग कराची और लाहौर में फिजिकल और पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप्स रखते हैं जूम के थ्रू। हर 2 से 3 हफ्ते छोड़ के हम लोगों का एक वर्कशॉप सेशन होता है, बेसिकली एक मीटअप सेशन होता है जिसमें आपके सीनियर ट्रेनर्स आपसे मुलाकात करते हैं, आप बाकी स्टूडेंट से भी मिलते हैं, उसमें आपकी नेटवर्किंग होती है, आपको सप्लायर्स मिलते हैं, लोग अपने चैलेंजेस बताते हैं, अपनी सक्सेस शेयर करते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको आइडियाज मिलते हैं, आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और कोई भी चीज में आपको हेल्प चाहिए होती है तो आपके ट्रेनर आपसे ऑन साइड मुलाकात भी करते हैं, वहां पे आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टिकटॉक के एजेंट्स के भी आपको नंबर देते हैं, क्योंकि टिकटॉक का एड अकाउंट फेसबुक की तरह डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं बनता, उसके लिए एजेंट का कॉन्टैक्ट चाहिए था। तो हम लोगों ने मल्टीपल एजेंट्स के कॉन्टैक्ट भी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐड किए हुए, ताकि आप उनको डायरेक्ट कॉल करके उनको पेमेंट करें, वो आपको एड अकाउंट दे देंगे, फिर आप उसके बाद टिकटॉक पे भी इजीली एड्स रन कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताएं, रिकॉर्डेड लेक्चर, वर्कशॉप, ये सारी चीजें, इन सब का एक्सेस आपको 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। 6 मंथ के बाद एक्सेस एक्सपायर हो जाएगा, बहुत मिनिमल फी के साथ आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चैटबॉट का एक्सेस आपको 3 महीने के लिए मिलेगा, उसके बाद आप चाहें तो उसको भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टल है उसकी अपनी ही वैल्यू 10,000, अगर आपको सिर्फ पोर्टल चाहिए तो वो 10,000 रुपीज का है, 6 महीने का एक्सेस है, और हमारे बॉट का एक्सेस जो है 3 महीने का 6,000 रुपए, तो 16,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको पहले ही वहीं से मिल जाता है। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि देखें, हमारा काम होता है आपको समझाना, आपको सिखाना, आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, जैसे पोर्टल है, जैसे एआई है, और आपको सपोर्ट करना। आपका काम है एफर्ट करें, वर्किंग करें, मेहनत करें, तो डेफिनेटली आपको इसमें कामयाबी होगी। तो अगर ये सारी चीजें जानने के बाद अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपके सामने हमारी वेबसाइट भी नजर आ रही होगी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी नजर आ रहा होगा, एड्रेस भी नजर आ रहा होगा। आपको कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी करना है, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, जो भी पूछना आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं, आपको सामने लिंक भी शो हो रहा होगा, उस लिंक पे टैप करें, वहां से रजिस्टर हो जाए, आपको जो भी हमारे अपकमिंग सेशन की डेट्स होंगी वो उसके ऊपर नजर आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम लोग थोड़े टाइम में फिर मिलेंगे, आपके साथ फिर एक नई वीडियो शेयर करेंगे, नए आइडियाज शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।